हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 पढ़ेंगे और इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चंस दिए थे पार्ट 5 में 31 नंबर। कह रहा है कि एक मैन एक कार्य को 150 दिन में एंड करने का ठेका लेता है, जिसके लिए वह 200 मैन को नियुक्त करता है। 50 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल 1/4 काम एंड हुआ है, तो नियत अवधि में काम को पूरा करने हेतु एक्स्ट्रा मैन की संख्या आपको बताना है। तो ठेका है 150 दिन का, आदमी उसने लगाया है 200 और यह जब 50 दिन काम किया तो 200 मैन 50 दिन में कितना, 200 गुने 50। अब देखिए क्या कहता है ये, टोटल 4 गो काम, एक ही काम खत्म हुआ। हम कह सकते हैं एक का वैल्यू इतना, 4 काम, एक काम खत्म, अभी भी 3 बाकी है, इसलिए 3 का वैल्यू 200 गुने 50 गुने 3। अब क्या कहता है, तो नियत अवधि में काम को पूरा करने हेतु एक्स्ट्रा मैन की संख्या 150 दिन। 50 दिन खत्म हुआ, अभी भी मेरे पास 100 दिन बाकी है, तो 100 से हम जब ही इसमें भाग करेंगे, अर्थात 15 दूनी 300 मैन हुआ, अर्थात 5 दूनी 10 100, 300 मैन हुआ। मेरे पास मैन शुरू में था 200, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन, तब हम क्या करेंगे, अर्थात एक्स्ट्रा मैन बराबर क्या कर रहा है, 300 में से 200 घटा देना है, 200 मैन घटा देना है, आंसर जाएगा 100 मैन। अर्थात एक्स्ट्रा मैन की संख्या, फिर से एक बार, एक मैन एक कार्य को इतना दिन में एंड करने का ठेका लेता है, जिसके लिए वह 200 आदमी काम पर लगाता है। जब वो 50 दिन काम कर लेता है तो देखता है काम जितना था उसका 1/4 ही कंप्लीट हुआ। ऐसे केस में हमने क्या किया, एक का वैल्यू इतना ले लिया, अभी भी 3 काम बचा, 1 बराबर इतना तो 3 बराबर इतना, और उसके लिए 100 दिन ही मेरे पास शेष बचा हुआ। 100 से भाग के तो नंबर ऑफ मैन मिल गया, मेरे पास नंबर ऑफ मैन 200 था, हो गया 300, एक्स्ट्रा मैन कितना, 100। एक क्वेश्चन से 30 जो पार्ट 5 में पढ़ाए हुए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से लिखने में भी कुछ गलती हुई थी और साउंड का भी प्रॉब्लम आ गया था, बाइक का पूरा एकदम हॉर्न आ रहा था, इसलिए हमने कहा कि उसको ब्लर कर दो और साउंड को म्यूट कर दो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब पार्ट 6 पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें पुनः डील कर दूंगा। तो आप लोग देख लीजिए 30 नंबर एक बार फिर से, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन जो वो पार्ट 5 में है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैंने डील भी किया है, बस केवल सॉल्यूशन उसका देना है, और साउंड उस टाइम में प्रॉब्लम था तो साउंड देना। तो आप लोग देख लीजिए 30 नंबर प्रॉब्लम कहता क्या है कि 60 में एक कार्य को 250 दिन में कर सकते थे, उन्होंने एक साथ 200 दिन तक कार्य किया, अर्थात 60 में यदि 200 दिन का कहता है, उन्होंने एक साथ 200 डेज तक कार्य किया, उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। तो जब 60 में 250 दिन करेगा तो रोटी की संख्या 15,000, 25 का 150, 2 जीरो और बैठेगा, 15,000 हुआ। अब कहता है उन्होंने एक साथ 200 दिन काम किया। अगर ये 60 में 200 दिन तक काम किया मतलब 12,000 खत्म किया, तो अभी भी मेरे पास कितना बचा, 3,000। ठेका था 250 दिन का, 200 दिन खत्म हो गया, अब मेरे पास 50 दिन बचा, उसमें भी खराब मौसम की वजह से कहता क्या है, 10 दिन काम को बंद करना पड़ा, तो अब 40 दिन बचा। 40 से जब ही हम भाग करेंगे इसमें 1 जीरो, यहां पर हम पिछले वाले में हमसे 150 मैन लिखा गया था, जो कि गलत था। 300/4 150 नहीं बल्कि हो जाता है मिस्टेक 75 मैन होना चाहिए। अब हमसे पूछा व्हाट इज द
नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन टू ज्वाइन द कंप्लीट द वर्क। ठीक है, टू ज्वाइन तो 60 मैन पहले था, अब हो गया मेरे पास 75 मैन, इसलिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन 75। अर्थात 75 में से हमने 60 घटाया तो एक्स्ट्रा मैन कितना 75 कहेंगे, तो अब गलत होगा। क्या होगा आंसर 15 मैन। मेरे पास 60 पहले से था, अब हो गया 75, अर्थात 60 तो पहले से था ही, तो हमने लाया कितना, मात्र 15 लाया, इसलिए राइट आंसर होगा 15। मैंने कमेंट में लिखा भी था, पब्लिक कमेंट में, कि इसका राइट आंसर 15 मैन होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 5 क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस उसमें मैंने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 32 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि एक रेलवे लाइन को 3 मंथ्स में बिछाने के लिए 75 मैन नियोजित किया गया, किंतु किसी आपात कंडीशंस के कारण उस कार्य को 18 दिन में एंड करने को कहा गया। तो नियत समय या वांछित समय या जो दिया गया समय में वर्क एंड हेतु एक्स्ट्रा मैन की संख्या बताएं। सबसे पहले बात यह आती है स्टूडेंट्स, कभी कभी उसको प्रॉब्लम्स इस बात की होती है कि यहां पर जो लिखा हुआ है 3 मंथ्स, अब स्टूडेंट समझता है 3 मंथ्स में कौन सा मंथ ले, जनवरी ले, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कौन सा ले। अगर जनवरी फरवरी मार्च में लेते हैं तो उसमें कौन सा ईयर ले, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। तो एक चीज मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, 2 महीना 3 महीना, वो कहीं भी हो, वो सीआई भी पढ़ाएंगे, उसमें भी कुछ बातें हैं, हालांकि पार्ट 4 तक ही उसमें पढ़ाए हुए हैं, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। तो जब तक किसी भी क्वेश्चंस में मंथ के बारे में मेंशन ना हो कि वह मंथ कौन सा है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, एवरी मंथ का एवरेज जो है मान के चलना चाहिए 30 दिन, 30 डेज, एवरेज 30 डेज, वो फरवरी हो, मार्च हो, मई हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर मेंशन कर देता है कि हाँ 2020 या कुछ भी मान लेके चलते हैं 2000, उसमें ईयर फिक्स कर देता है, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसको लीप ईयर कहते हैं, किसको नॉन लीप ईयर कहते हैं। तो जिसके लास्ट में 2 जीरो हो वो डिजिट आपको 400 से काट के देखिएगा, जिस या नहीं तो आप 4 से काट के देखिएगा। तो ऐसे जैसे मान लीजिए 1900 के बाद का भी है, 1900 में प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स की लीप ईयर की नॉन लीप ईयर, तो वहाँ पर 400 से भाग करके देखिए। बाकी जैसे 2000 है वहाँ भी आप 400 से भाग करके देखिए। 1998 या मान लीजिए दिया हुआ आपका 1920, उसमें 4 से भाग करके देखिए। ठीक है, जहाँ लास्ट में 2 डिजिट जीरो हो यूनिट और 10 प्लेस जीरो हो, वहाँ पे आप 400 से भाग करके देखिए, आपको वो मिलेगा कि यह लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। बाकी सबके लिए 4 से भाग करके देखना है, खैर वो रीजनिंग वाले अच्छा से आपको बतलाएंगे। तो जहां अगर मंथ मेंशन ना हो कि वह जनवरी है, फरवरी हो, ईयर मेंशन ना हो, तो ऐसे केस में एवरी मंथ यू हैव टू टेक 30 डेज, आपको 30 दिन मान के चलना है। तो इस क्वेश्चन से कहता है कि एक रेलवे लाइन को 3 महीना में बिछाने के लिए 75 मैन को काम पर लगाया गया, नियोजित किया गया, किंतु किसी आपात कंडीशंस के कारण उस कार्य को 18 दिन में ही करने का फैसला ले लिया गया। तो भाई जब टाइम कम हुआ, सिंपल सी बात है, आदमी की संख्या ज्यादा होना चाहिए, इसलिए 3 महीना मतलब 90 दिन, तो 90 आगुने 75, इसी पूरे काम को 18 दिन में करना है, 18 से हमको भाग देना है। तो क्या जाएगा 5 गुने 75 इक्वल टू 25, 7 5 35, 37 मेन की आवश्यकता पड़ा, अर्थात 375, 37 पर। ठीक है, वही बोल रहे थे। तो पहले मेन लगा था कितना 75, अब मेन लग गया 375, इसलिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन इक्वल टू 375 माइनस 75 बराबर 300।
एकदम ठेकेदार का प्रॉब्लम कहीं से कुछ देगा, आपसे नहीं छूटेगा। अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि एक ठेकेदार ने एक काम 80 दिन में एंड करने का ठेका लिया। उसने 300 मेन काम पर लगाया और 60 दिन के बाद उसे 100 मेन और काम पर लगाना पड़ा और इस तरह से वह कार्य 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। यदि 100 एक्स्ट्रा मेन काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने डेज विलंब से एंड होता? 100 मेन एक्स्ट्रा लगाया तो 2 दिन पहले हो गया। अगर वो 100 मेन एक्स्ट्रा नहीं लगाता, वो अर्थात 300 मेन के 300 मेन ही काम करते, तो विलंब कितना होता? अगर यह मान लीजिए 300 मेन जो 60 दिन काम किया, तो 300 गुने 60, समझना है इसको, कुछ है नहीं इसमें। 300 मेन 60 दिन काम किया, कितना किया उससे कोई बहस नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे ना बना करके मात्र कंसेप्ट से एक लाइन में बनाया जा सकता है। कैसे? सुनिएगा, जब यह 300 मेन 60 दिन काम कर लिया, अभी भी मेरे पास 20 दिन बचा हुआ है। 60 80 60 20 दिन बचा हुआ है। लेकिन आदमी अब 300 नहीं 100 को और आ गया, आदमी हो गया 400 और काम खत्म हुआ 20 दिन में नहीं बल्कि अब 18 दिन में, 2 दिन पहले। 2 दिन कहता है पहले, मतलब 18। तो यह 400 आदमी 18 दिन में कुछ रोटी खाया होगा। कितना? तो 400 गुने 18 लिख लिए। अब यही रोटी जो है वह 100 आदमी एक्स्ट्रा ना आता, यही 300 आदमी खाता, तो कितना दिन में खत्म होता? 24 दिन। ऑप्शन में 24 भी रहेगा, मारिएगा गलत होगा, क्योंकि आपके पास 20 दिन बचा हुआ था। अगर 100 आदमी नहीं आता तो वो 24 दिन लगता, तो कितना देर से विलंब हुआ? 4 दिन विलंब हुआ। मेरा राइट आंसर 4 दिन जाएगा। फिर से एक बार इसको समझिए। कहता है 300 में 60 दिन काम कर लिया, 80 दिन का ठेका था, 20 दिन मेरे पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आदमी 100 को आ गया, 100 को आदमी आया तो 300 और 100 400 आदमी हो गया। मेरे पास 20 दिन शेष था। हम 20 से नहीं गुना किए क्योंकि 2 दिन काम पहले ही खत्म हो जाता है जब 100 आदमी आ जाता, अर्थात 18 दिन में ही वो काम खत्म हो गया। तो जब 18 दिन में काम खत्म हुआ, 400 आदमी मिलके किया, जितना काम किया वही काम को अगर 300 आदमी करता 300, तब वह कितना में? तो 24 दिन में एंड होता। तो जब 300 आदमी 60 दिन कर लिए तो मेरे पास 20 दिन बचा हुआ था। फिर उस काम को अगर किया तो 24 दिन में एंड हुआ। इसलिए 4 दिन काम विलंब से होता। कब होता? जब 100 एक्स्ट्रा मैन नहीं आता तब। तो आंसर आप 4 डेज मारिएगा। आपके पेज में दिया भी होगा पीडीएफ, अगर नहीं डाउनलोड किए तो करेंगे, अपलोड कर देंगे पीडीएफ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि 20 मैन किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं परंतु 28 दिन के बाद कुछ मैन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके कारण जो कार्य 36 दिन में एंड होना था, अर्थात अगर यह 20 मैन 36 दिन काम करता तो 720 खाता, रोटी जो भी करना है समझ सकते हैं आप। लेकिन इन्होंने 28 दिन काम जब किया, 28 दिन में कितना खाया? 556, बचा कितना? 160। तब क्या कहता है? कुछ आदमी काम छोड़ करके, कितना आदमी काम छोड़ करके हमको नहीं मालूम, कुछ आदमी काम छोड़ करके चला जाता है जिसके वजह से अब 48 दिन लग गया। तो 28 दिन हुआ, 48 दिन लगला और 20 दिन एक्स्ट्रा लगा। हम जब ही 20 दिन से भाग करेंगे हमको यहां पर 8 मेन मिलेगा।
याद रखें, अगर जो एलसीएम निकालते हैं, अगर उसमें हम एफिशिएंसी से भाग करते हैं जोड़ करके या जैसे भी, तो वहां पर हम लोग को डेज मिलता है। और नंबर ऑफ, याद रखें, नंबर ऑफ डेज से भाग करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ मेन की संख्या मिलता है। ठीक है, तो अब 8 मेन ही, अभी देखिए ऑप्शंस में आपका रहेगा फर्स्ट ऑप्शंस 8 मेन, अर्थात अगर 8 मेन मार के चलिएगा आंसर तो वो गलत होगा, क्योंकि आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि अब शेष काम को कितने आदमी ने किया। मेरे पास आदमी था 20, जो बच गया काम उसको केवल 8 ही आदमी किया। हमसे पूछा है भागा कितना, गया कितना काम छोड़ करके, इसलिए काम छोड़कर जाने वालों मेन की संख्या बराबर 20 - 8 बराबर 12 राइट आंसर होगा। 8 नहीं बल्कि 12 आदमी ने काम छोड़ करके गया। कब? 28 दिन के बाद, जिसके वजह से क्या हुआ, जो काम 36 दिन में एंड होना था वह 36 ना होकर के 48 चला गया। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा है, आप लोग अच्छा समझिएगा, पढ़िएगा एक दो बार। कहता कि एक ठेकेदार ने 150 दिन में एक कार्य एंड करने का ठेका लिया, जिसके लिए वह 20 मेन, 30 वोमेन और 75 बॉयज को नियुक्त किया, किंतु 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि केवल 1/4 वर्क ही एंड हो सका है। अब उसने सभी वोमेन को तथा 50 बॉयज को काम से हटा दिया तथा इसके स्थान पर कुछ एक्स्ट्रा मेन को नियुक्त कर लिया, जिससे कार्य 5 दिन पहले ही एंड हो गया। तो एक्स्ट्रा मेन की संख्या ज्ञात करें यदि 3 मेन बराबर 5 वोमेन एंड 2 वोमेन बराबर 3 बॉयज। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। मेरा सलाह यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे देखने का प्रयास ना करें, छोड़ के चले, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस लंबा है, आपको रीडिंग करने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा, और जब बनाने जाइएगा थोड़ा सा भी अगर गलती से मिस्टेक होती है तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशंस में एग्जाम में अगर यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आदमी नर्वस हो जाता है, स्टूडेंट्स नर्वस हो जाता है, और उस नर्वसनेस की वजह से जो क्वेश्चंस बनने वाला भी होता है वो भी नहीं बन पाता है। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करें, स्पीडली बनाने का प्रयास करें, आराम से बनेगा। तो कैसे? इस क्वेश्चंस में कहता है कि वोमेन को और बॉयज को हटाया गया है, नंबर ऑफ मेन को लाया गया है। ठीक है, ये तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जिसको लाया गया है आप उसके बारे में विचार करें, अर्थात जब 3 मेन बराबर 5 वोमेन, सबको आप मेन में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि मेन को लाया गया है, मेन हटाया नहीं गया है। तो 5 वोमेन बराबर 3 मेन, तो 1 वोमेन बराबर 3/5 मेन। देखिएगा ध्यान से, साथ ही साथ यहां देखिए 2 वोमेन बराबर 3 बॉय, अर्थात 3 बॉय बराबर 2 वोमेन, तो 1 बॉय बराबर 2/3 वोमेन। अब क्या कहता है देखिएगा, 30 गो वोमेन है। अब हम इसको मेन में चेंज करेंगे तो 30 वोमेन बराबर 18 मेन होगा। और अब हम वोमेन को पहले बॉयज में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा वोमेन को क्या करते हैं, बॉयज में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात 1 बॉयज बराबर 2/3, तो बॉयज को वोमेन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए तब अब जब 1 बॉय बराबर 2/3 वोमेन, कुछ है नहीं इसमें, बस समझने वाली बात है, तो हम बॉयज को भी मेन में अगर कन्वर्ट करें तो यहां पर 75 जो दिया हुआ है बॉय, अर्थात 50 वोमेन होगा। 1 वोमेन बराबर 3/5 में, तो 30 वोमेन बराबर 30 यहां पर था, इसलिए 30 मैंने किया। ठीक है, तो 75 बॉय बराबर 50 वोमेन। अब उसी को अगर हम मान के चलते, देखिएगा ध्यान से, अब 50 वोमेन बराबर कितना मेन, तो इसमें 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मेन।
करके देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से देखते हैं कि 1 ओमेन बराबर 3/5 मेन, 30 ओमेन है यहाँ पर, 30 मेन को मैंने मेन में कन्वर्ट किया, 18 मेन होगा। उसी तरह से 1 बॉय बराबर 2/3 ओमेन, 75 बॉय बराबर 50 ओमेन, अतः 50 ओमेन बराबर 30 मेन। ठीक है यहाँ तक। तब जब 20 मेन दिया हुआ है, 30 मेन के जगह पर हमको आया है 18 मेन, और 75 बॉयज की जगह या तो 50 ओमेन या तो 50 ओमेन बराबर 30 मेन। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 68 मेन हम कहेंगे। 68 मेन कितना दिन में, 68 मेन लगाया गया मान के चलिए 150 दिन में काम को एंड करने के लिए। लेकिन यह 68 मेन कितना दिन काम किया, कहता है 60 दिन काम किया। तो 68 मेन जो है, अब देखिएगा 68 मेन 60 दिन में कुछ वर्क किया, अर्थात 68 गुने हम लोग 60 लिख सकते हैं। अब क्या कहता है उसे, अब हम देखते हैं ऐसे में 1/4 वर्क ही खत्म हुआ, मतलब ये वो काम खत्म हुआ। तो 1 का वैल्यू हम लोग आराम से लिख सकते हैं 68 गुने 60, 4 है, अभी भी 3 बचा हुआ है काम, तो 3 का वैल्यू 3 गुने 68 गुने 60। अब ये कहता है जिसके लिए वह 20 मेन 30 ओमेन इतना को नियुक्त किया, 60 दिन के बाद उसे ज्ञात होता है कि 1/4 वर्क ही एंड हो सका। अब उसने सभी ओमेन को तथा 50 बॉयज को काम से हटा दिया तथा इसके स्थान पर कुछ एक्स्ट्रा मेन को नियुक्त कर लिया, जिससे कार्य 5 दिन पहले ही एंड हो गया। हम मेन के बारे में बात कर रहे हैं। अब 150 दिन में से 60 दिन खत्म, अभी भी 90 दिन बचा। कुछ एक्स्ट्रा मेन को लाया ओमेन और बॉय को हटाने के बाद, और तब जाके वह अब 85 दिन में ही काम, 5 दिन पहले मतलब 85 दिन। जब ही हम इसमें 85 से भाग करते हैं, 17 चौका 68, 17 पाँचे 85, और ये हो गया आपका कितना 12। तो इस तरह से 144 मेन रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया 85 दिन में, अर्थात 5 दिन पहले। ठीक है, यहां तक देख लीजिएगा। इसमें अब बात आती है क्या चीज, ऑप्शंस में यह भी रहेगा, इसको आंसर मार के चलिएगा, 100% रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि मेरे पास तो 20 आदमी ऑलरेडी था, यह तो आदमी कहीं गया नहीं। 20 मेन तो 20 मेन था, इसको तो मैंने नहीं निकाला था। और मैंने 30 ओमेन, सभी ओमेन को क्या कहता है ये, सभी ओमेन को, और 75 बॉयज में से 85 बॉयज को हटाया था। मेरे पास 25 बॉयज अभी भी प्रेजेंट था। तो 25 बॉयज को अगर हम कन्वर्ट करें, 25 बॉयज को अगर हम कन्वर्ट करें, देखिएगा ध्यान से, 25 बॉयज इक्वल टू 50 बटा में 3 ओमेन, और वहीं पर अगर मान लीजिए हम 50/3 ओमेन के जगह करें काम, ठीक है, तब ये कितना आएगा, 10 आएगा। अर्थात 50/3 ओमेन बराबर, इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 50, अर्थात 10 मेन आएगा। तो 20 मेन मेरे पास था और साथ ही साथ 10 मेन और था। कौन 10 मेन, वह 25 बॉयज बराबर 10 मेन, करके देख लीजिएगा आएगा। तो मेरे पास 30 मेन तो ऑलरेडी था। इस शेष काम को जो 144 आदमी किया उसमें 30 आदमी ऑलरेडी था, इसलिए एक्स्ट्रा मैन की संख्या जो हुआ, एक्स्ट्रा मैन वो होगा 144 - 30, अर्थात 114। ये मेरा राइट आंसर जाएगा। इसको, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है किसी ठेकेदार ने 200 मेन काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 वर्क एंड किया। 200 मेन जब 10 दिन काम किया तो मालूम चला, देखिएगा ध्यान से,
कि टोटल अगर 6 वर्क था तो 5 गो एंड हो गया। कह सकते हैं हम लोग 5 बराबर इतना, एक का वैल्यू कितना 40 गुने 10। अभी भी एक काम बचा हुआ है, यही मेरा शेष काम है। ये क्या है? शेष काम। अब क्या कहता है, और शेष काम का 2/5 वर्क खराब हो गया। अगर इसका 2/5 जो शेष काम बचा इसका 2/5 खराब हुआ तो अच्छा काम कितना 3/5, 1 - 2/5 3/5। तो शेष काम का अर्थात 40 गुने 10 का 3/5 काम बढ़िया रहा, अच्छा रहा। यही करना बाकी है अब हमको। 2/5 1 में से घटाएंगे 2/5 तो 3/5 होगा। अब क्या कहता है, तो शेष वर्ग को करने के लिए 150 में ही काम पर आ सकते हैं। अब यहां पर 150 से जब ही हम भाग करेंगे, यहां से ये कट गया, 5 से काटेंगे तो 8 बार में, यह 5 बार में। अब डेज की संख्या क्या मिला? 8/5। यही पूछा है कि अब वह काम कितने दिन में एंड होगा, तो 8/5 दिन में एंड होगा। यहां पर जो शेष काम है, इस काम का 2/5 खराब हुआ, इसका मतलब 3/5 काम अभी भी बढ़िया है। इसीलिए मैंने क्या किया है 3/5 से, और इसको पूरे वर्क को करने के लिए अब आदमी आया 200 नहीं बल्कि 150 से भाग किए 8/5। अब आप लोग ठेकेदार से रिलेटेड प्रॉब्लम पूरा खत्म हो चुका है। फिर भी आपको कहीं से अगर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर करके क्वेश्चन लिख करके या फोटो खींच करके विथ ऑप्शंस आप भेज दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ठेकेदार का बहुत से क्वेश्चन लगभग मैंने पढ़ा दिया है। फिर भी आपको लगता है तो आप भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बाय।